आज हम लोग बेड सोर्स के बारे में बात करेंगे। आप कहाँ से आए? बहुत बढ़िया। किस ईयर के स्टूडेंट हैं? बीएससी नर्सिंग 4th ईयर। यस सर। वेरी गुड। अब मुझे आप ये बताइए कि बेड सोर को और किन नामों से जाना जाता है? बेड सोर को अगर 5 अलग अलग नाम देने हो तो क्या क्या नाम देंगे? बोलिए। बैक सोर। अच्छा, हो सकता है और बैक रीडिंग, बेड बेड रीडिंग, बेड रीडिंग। रिडन। यस सर। अच्छा, और प्रेशर। ये सही आया। तो एक नाम हुआ बेड सोर, एक हुआ प्रेशर सोर और प्रेशर अल्सर। बिल्कुल ठीक, ये तीसरा नाम हुआ। और बताइए, हो गया। और बेड सोर, बोलिए। बेड सोर, प्रेशर सोर, प्रेशर अल्सर, प्रेशर वुंड, प्रेशर इंजरी, डेक्यूबेटस अल्सर। इतने नामों से हम बेड सोर को बोल सकते हैं। इनमें से किसी भी एक नाम से बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। अब ऐसे 6-7 प्रमुख कारण बताइए जो बेडसोर बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किन कारणों से मरीज को बेडसोर बनता है, बताइए। टाइम से बेड, लॉन्ग टाइम तक एक ही पोजीशन पे रहने। इसको एक शब्द में बताइए, क्या बोलेंगे? इन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म पेशेंट एक ही करवट, जैसे ये देखिए, है ना, इसमें हम बेडसोर देख पा रहे हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म पेशेंट हैं, बुजुर्ग हैं, कमजोर हैं, फ्रेल हैं, बेड रिडन है और एक ही करवट लेटी रही तो बेडसोर हो गया, है ना। तो इसको कहा जाएगा कि इमोबिलिटी। एक शब्द में क्या कहा जाएगा? इमोबिलिटी। हमारा मरीज इमोबाइल हो गया, चलने फिरने में सक्षम नहीं रहा, तो उसको बेडसोर होने लगे। पहला कारण इमोबिलिटी। दूसरा कारण, दूसरा आई बताइए, बोलिए। टट्टी पेशाब बिस्तर पे होना, इनकॉन्टिनेंस। बोलिए। जो मरीज को पॉटी सूसू बिस्तर पे होएगी उसको आप डाइपर लगाओगे, तो डाइपर पे आदमी पॉटी सूसू करेगा तो बहुत देर गीले में रहेगा। पॉटी का मीडियम एसिडिक होता है, यूरिन का भी मीडियम एसिडिक होता है। उससे धीरे धीरे खाल कटेगी, उसको एक्सकोरिएशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा कारण हो गया आपका। तीसरा कारण बताइए। लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन। बोलिए। कॉमन बीमारी न्यूरोपैथी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको पैरों में झंझनाहट की बीमारी होती है, ठंडा गर्म पता नहीं लगता। वो लोग धूप में छत पे चले जाते हैं, पैर जल जाता है, पैर पे फफोले पड़ जाते हैं, पर उनको पता ही नहीं लगता। इसका मतलब सेंसेशन नहीं है, लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन। तो जिस आदमी को सेंसरी परसेप्शन नहीं होगा वो गर्म पानी से छू लेगा, कोई चीज कर लेगा, उसको पता ही नहीं लगेगा, तो घाव हो जाएगा, धीरे धीरे सोर में डेवलप हो जाएगा। अगला बताइए। मेडिकल कंडीशन अफेक्टिंग ब्लड फ्लो। कोई ऐसी बीमारी जिसमें किसी ऑर्गन, किसी एक्सट्रीमिटी में, हाथ में, पैर में, कूल्हे में, कहीं पर भी ब्लड का फ्लो रुक जाए या कम जाए। तो जब ब्लड नहीं जाएगा तो क्या नहीं जाएगा? ऑक्सीजन। जब ब्लड और ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो धीरे धीरे इस्कीमिया होने लगेगा। जब इस्कीमिया होने लगेगा तो टिश्यू मरने लगेगा, बेड सोर डेवलप होने लगेगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या कारण है? इसके अलावा अगला कारण है एज। थोड़ा पानी मंगा दो। एज का मतलब है कि जब आदमी वेरी ओल्ड हो जाता है, 70, 75, 80 साल का हो जाता है, तो धीरे धीरे एजिंग के कारण उसका खाना पीना कम हो जाता है, उसके बॉडी के रिजर्व कम हो जाते हैं, उसका हीमोग्लोबिन कम रहने लगता है, प्रोटीन कम रहने लगता है, एल्बुमिन कम रहने लगता है। तो इसके कारण से धीरे धीरे जो है उसका स्किन का टर्गर कम हो जाता है। स्किन का टर्गर मतलब मैं ऐसे करूंगा तो मेरी स्किन ऐसे होगी, खट से सही होगी। बुजुर्ग आदमी की ऐसे करोगे तो देर से सही होगी, और धीरे धीरे स्किन रब से भी, फ्रिक्शन से भी उतरने लगती है और बेडसोर होने लगता है। तो एज एक प्रमुख कारण हो गया। अब बताओ बेडसोर की डेफिनेशन क्या होती है? जो बताएगा उसको एक चॉकलेट मिलेगी। बेडसोर की डेफिनेशन बताओ। बोलिए। इंजरी टू स्किन, underlying tissues, resulting from prolonged pressure on the skin। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इंजरी
इंजरी का मतलब है चोट, दबाव। जो खाल के ऊपर आएगा, एक ही करवट बहुत देर तक लेटे रहने से, जब हम एक ही करवट बहुत देर तक लेटे रहेंगे तो हमारा पूरे शरीर का भार वहीं पड़ेगा। भार पड़ने से वहां की मसल, टिश्यू, फेशिया, रक्त कोशिका, कैपिलरी, आर्टरी, वेन सब दबेंगी तो नया खून नहीं जाएगा। नया खून नहीं जाएगा तो धीरे धीरे खाल काली होने लगेगी। खाल काली होने लगेगी तो बेड सोर बनने लगेगा। कौन से ऐसे मरीज हैं जो हाई रिस्क पे है बेड सोर बनने के लिए? ये वो मरीज है जो लिमिटेड पोजीशन या मूवमेंट खुद से कर सकते हैं। ऐसे मरीज, लकवा का मरीज, पैरालिसिस का मरीज, स्ट्रोक का मरीज, फ्रैक्चर का मरीज जिसमें ट्रैक्शन लगा हुआ है, कोई और ऐसा मरीज जिसमें उठने बैठने चलने के लिए हम लोगों ने मना किया है। ठीक है, तो बेड सोर या प्रेशर सोर जो होते हैं ये लिमिट करते हैं ब्लड फ्लो को स्किन के अंदर। तो जहां भी हमारी स्किन के अंदर ब्लड फ्लो नहीं होगा वहां पे हमको बेड सोर हो जाएगा। बेड सोर को कैसे पता करोगे? जब तुम मरीज को इंस्पेक्ट करोगे तो उसकी खाल किस रंग की हो जाएगी? या तो लाल रंग की दिखेगी, नीले रंग की दिखेगी, या पर्पल कलर की दिखेगी। और जब तुम उसको दबाओगे तो वो सफेद नहीं होगी, इट विल नॉट टर्न व्हाइट। इसका क्या मतलब है बताओ? अपना हाथ लाओ, ये जो है इसको फोकस कीजिए। इसको हमने दबाया कस के, तो जब हमने दबाया तो यहाँ इसकी स्किन थोड़ी देर के लिए सफेद हो गई, फिर रक्त कोशिका से लाल हो गई। इसका मतलब हुआ कि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड सर्कुलेशन नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब जैसे ही हमने दबाया तो सफेद हुआ और क्षण भर के लिए फिर वापस हो गया। पर जबकि तुम ऐसी त्वचा जिसमें बेडसोर बन चुका है, जो काले रंग की दिख रही है या नीले रंग की दिख रही है या लाल रंग की दिख रही है या बैंगनी रंग की दिख रही है, उस पे जब तुम दबाओगे तो दबाने से स्किन की सरफेस व्हाइट नहीं होगी, क्योंकि वह ब्लड है ही नहीं, कैपिलरी है ही नहीं, वो सड़ी हुई खाल है ना। तो ये एक समस्या आ गई। अब बेडसोर की ग्रेडिंग समझो, 4 ग्रेड का होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। सबसे कम ग्रेड 1 होता है। ये वाला बेडसोर लगभग ग्रेड 2 कहलाएगा। ग्रेड 1 में खाली स्किन जाती है, ग्रेड 2 में स्किन के साथ साथ फेशिया भी जाता है और मसल एक्सपोज होने लगती है। और ग्रेड 4 में क्या होता है? स्किन भी जाती है, मसल भी जाती है, फेशिया भी जाता है और बोन एक्सपोज होने लगती है। कई बार इतना गहरा कूल्हे का बेडसोर होता है कि पूरी मुट्ठी बराबर जगह होती है, आप ड्रेसिंग करते हो तो इतनी सारी उसमें ड्रेसिंग अंदर चली जाती है। ठीक है, कॉमन साइट बताइए बेडसोर की, कहाँ कहाँ कॉमन साइटें हैं बेडसोर की बताइए? शोल्डर से बैक पे, बटक्स पे, एक तरफ से शुरू करते हैं, बोलिए एंकल्स। सबसे पहला कॉमन एरिया एंकल, दूसरा बैक, तीसरा बताइए बटक्स, चौथा एल्बो, पांचवा हील्स, हिप, टेलबोन। मोटा मोटा ये याद रखिए कि जब व्यक्ति बिस्तर पे लेटता है तो शरीर का वो हिस्सा जहाँ पे शरीर का वजन आ रहा है, जो वेट बियरिंग हिस्सा है, वहां बेडसोर हो सकता है। सर के पीछे हो सकता है, कंधे के पीछे हो सकता है, टेल बोन पे हो सकता है, हिप्स पे हो सकता है, एड़ियों पे हो सकता है, जहां पे शरीर का भार आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि 2-2 घंटे पे करवट बदलिए। जब 2 घंटे दाई करवट करोगे, 2 घंटे बाई करवट करोगे, 2 घंटे सीधे लेटाओगे, 2 घंटे मुंह के बल लेटाओगे, तो प्रेशर का जो लोकलाइजेशन है वो 2-2 घंटे पे चेंज होगा। तो जिस खाल को खून 2 घंटे नहीं मिला, 2 घंटे बाद मिल गया, तो बेडसोर नहीं होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ट्रीटमेंट, अगर किसी को बेडसोर हो जाएगा तो क्या ट्रीटमेंट करोगे? पहली बात है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर का मतलब है कि घाव को अच्छी तरीके से साफ करोगे, उसको तुम गॉच पीस से क्लीन करोगे, नॉर्मल सलाइन से क्लीन करोगे, कोई उसके ऊपर ऑइंटमेंट लगाओगे, कोई उसके ऊपर बैक्टीरियोसाइडल दवा लगाओगे कि इन्फेक्शन ना हो जाए। तो इस तरीके से सेल्फ केयर की बात करोगे, जो कि बहुत जरूरी है। दूसरी चीज मेडिकेशन। अगर तुमको लग रहा है कि एंटीबायोटिक की जरूरत है तो डॉक्टर से पूछ करके एंटीबायोटिक शुरू कराओगे। ड्रेसिंग में कोई पर्टिकुलर एंटीबायोटिक या किसी प्रकार का ऑइंटमेंट की जरूरत है तो उसको देख करके करोगे। तीसरी चीज मेडिकल प्रोसीजर। अगर कभी तुमको लगेगा कि बेडसोर के ऊपर घाव हो गया है तो उस घाव को साफ कराओगे। साफ कराने की प्रक्रिया को कहते हैं डीब्राइडमेंट। बोलिए डीब्राइडमेंट की परिभाषा बताइए? रिमूवल ऑफ डेड and necrotic tissue from the healthy tissue is called debridement. आप एक घाव देख रहे हैं, घाव में कुछ खाल तो गुलाबी बढ़िया सुंदर लगी, कुछ काली लगी, कुछ सफेद लगी है ना। तो वो सब जो गंदगी हटाओगे, स्लफ हटाओगे, जिससे घाव तुम्हारा साफ हो जाए। साफ की परिभाषा क्या है बताओ?
क्लीन द सरफेस। तब तक साफ करोगे जब तक थोड़ा थोड़ा खून ना आने लगे। खून आने का मतलब है कि तुम हेल्दी टिश्यू तक Healthy पहुंच tissue गए हो। तक, जो okay. डेड टिश्यू था, जो चमड़ी थी, जो चिपकी हुई थी, जो काली हो गई थी, वह खून नहीं जा रहा था। वो जब तक हेल्दी टिश्यू पे चिपकी रहेगी, घाव जल्दी नहीं भरेगा, नहीं भरेगा। इन्फेक्शन होता रहेगा। तो इसको कहते हैं मार्जिन्स क्लीन कर लिए। जब तुमने मार्जिन्स किसी भी घाव के क्लीन कर लिए, जैसे घाव में टाका लगाते हो, कोई पुराने घाव को स्टिच करते हो, तो मार्जिन्स पहले बनाते हो, तो इसको मार्जिन्स क्लीन करना कहते हैं। इतनी बात बेडसोर की हम लोग को पता होगी तो हम बेडसोर नहीं होने देंगे। अगर बेडसोर हुआ, कोई मरीज आएगा तो उसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे। समझ गए आप लोग? Yes, sir. कोई सवाल? थैंक यू।